नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आइए बीएड सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसमें आज का टॉपिक है हम लोगों का शिक्षण के स्तर। जैसा कि इसके पहले हम लोग शिक्षण के अर्थ से प्रारंभ किए हैं और इसके पहले वाले जो टॉपिक में हम लोग अध्ययन किए वह था शिक्षण की अवस्थाएं। तो आज हम लोग शिक्षण के स्तर के विषय में चर्चा करेंगे। तो शिक्षण के स्तर से जो प्रश्न बनेगा तो सबसे पहले इसमें आप समझिए कि शिक्षण के जो स्तर हैं वह मुख्यतः सभी मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों के द्वारा जो अपने अपने मत दिए गए हैं उनके आधार पर शिक्षण के स्तर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्मृति स्तर का शिक्षण, और दूसरा है बोध स्तर का शिक्षण, और तीसरा है चिंतन स्तर का शिक्षण। यह 3 मुख्यतः हैं और इनसे जो स्मृति स्तर का शिक्षण है उसके प्रतिपादक हर्बर्ट महोदय हैं, और बोध स्तर शिक्षण के मॉरिसन हैं, और चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक हंट महोदय हैं। तो यहीं से पहला प्रश्न बनना प्रारंभ हो सकता है। पहला प्रश्न यही बन सकता है कि शिक्षण के कितने स्तर हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं। कौन कौन? तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। और फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि शिक्षण के स्तर के स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो हर्बर्ट महोदय हैं। बोध स्तर के कौन हैं? तो बोध स्तर के मॉरिसन हैं। और चिंतन स्तर के कौन हैं? तो चिंतन स्तर के हंट महोदय हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा। और अब आइए इसको देखें कि स्मृति स्तर शिक्षण किसको कहते हैं, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण किसको कहते हैं। तो स्मृति स्तर शिक्षण, जैसा कि आप लोग शिक्षण के अर्थ को समझें और उसके उद्देश्यों को जानें, विशेषताओं को जानें, तो जानने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसके द्वारा आगे आने वाली पीढ़ी को अधिगम कराया जाता है जिससे कि वे एक योग्य नागरिक बनकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करें। तो उसी तरह जो स्मृति स्तर शिक्षण है जिसको अगर देखें हर्बर्ट महोदय ने प्रतिपादित किया है और इसी को हम लोग एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। जो हर्बर्ट महोदय ने अपनी पंचपदीय प्रणाली को विकसित किया था वह बोध स्तर का नहीं बल्कि वह आपका जो स्मृति स्तर शिक्षण है उसके अंतर्गत आता है। तो आइए स्मृति स्तर के शिक्षण को देखें। हर्बर्ट महोदय ने 5 पद बताए हैं। पहला जो है प्रस्तावना, जिसे कि हम तैयारी, उद्देश्य कथन के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, और तीसरा है तुलना एवं संबंध, इसे हम साहचर्य भी कह सकते हैं। और चौथा है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, और 5वां है प्रयोग तथा अभ्यास। इन 5 स्तरों से होकर, 5 बिंदुओं से होकर जो स्मृति स्तर शिक्षण है वह बहुत ही बेहतर तरीके से होता है। तो इसमें जो पहला प्रस्तावना है, आप जानते हैं प्रस्तावना किसी भी चीज़ की तैयारी को कहा जाता है। यानी हम कोई कार्य करने जाते हैं उसके पहले जो तैयारी करते हैं, जो उद्देश्य कथन का निर्धारण करते हैं, उसे इन्होंने हर्बर्ट महोदय ने प्रस्तावना बताया। प्रस्तावना यानी कि तैयारी, कि हमें स्मृति स्तर शिक्षण को कराना है तो उसके उद्देश्य कथन क्या हैं, उसकी तैयारी किस प्रकार से करें कि अधिगम तीव्र हो। तो यह पहला है प्रस्तावना। इसके अंतर्गत शिक्षक जो होता है वह छात्रों के उद्देश्य कथन को निश्चित करता है और अपना शिक्षण प्रारंभ करता है। और दूसरा है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि उस जो उद्देश्य कथन निर्धारित किया गया है उस उद्देश्य कथन के अकॉर्डिंग प्रस्तुतिकरण करता है, यानी कि अपना वह प्रेजेंटेशन देता है। और प्रेजेंटेशन कितना रोचक हो, कितना ज्ञानपूर्ण हो,
कि बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो सकें, आकृष्ट हो सकें और उत्सुकता के साथ वो अधिगम करें, तो प्रस्तुतिकरण दूसरा है। और तीसरा है तुलना एवं संबंध यानी सहचर्य। अब जो प्रस्तावना है और जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, उस प्रस्तुतिकरण को इस प्रकार किया जाए, उसका तुलना किया जाए और उसका संबंध स्थापित किया जाए। संबंध स्थापित यानी कि छात्र के भावी जीवन, यानी छात्र को लगे कि हम अगर ऐसा करेंगे, हम तैयार करेंगे तो हमें आगे इसका लाभ प्राप्त होगा, हमें लाभ मिलेगा। इस चीज़ को तुलना करने के लिए कि जो छात्र है उसके जो उसका जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसका जो पारिवारिक जीवन है, इस तरह से उन उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करें जिससे कि बालक को यह लगे कि हमें इन चीज़ों का भावी जीवन में आवश्यकता पड़ेगी, हमें लाभ होगा, तो वह अधिगम बेहतर तरीके से करेगा। तो तुलना एवं संबंध स्थापित किया जाए। उसके बाद निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, यानी कि जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु का निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण इस प्रकार से किया जाए जिससे कि हर स्थिति में बालक उसका प्रयोग करे तो उसे लाभ प्राप्त हो, उसे सफलता प्राप्त हो। तो इस कंडीशन में वह निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण किया जाए। और जो पांचवा है कि निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण कर देने के बाद बालक किसी भी परिस्थिति में अगर जाए तो उसका प्रयोग कर सके तथा अभ्यास, यानी कि जो उसने अपने पूर्व के इन 4 बिंदुओं के माध्यम से जो स्मृति स्तर का शिक्षण किया है, जैसा कि स्मृति स्तर के शिक्षण का मतलब ही हो गया मेमोरी लेवल, यानी कि रटने पर जोर दिया जाता है। यूँ कहें तो जो स्मृति स्तर शिक्षण है, यह स्मृति स्तर शिक्षण को अगर हम डिवाइड करें भारतीय शिक्षा पद्धति या किसी भी विश्व के शिक्षा पद्धति के अंतर्गत, तो उसमें हम देखेंगे कि यह प्राइमरी स्तर का शिक्षण स्तर है। यानी कि जैसे प्राइमरी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को रटने पर जोर दिया जाता है कि वह चीज़ों को पहले रटें, उसे समझने से बहुत मतलब नहीं होता, सिर्फ उन्हें रटाने पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे उसे रटें। तो इसे स्मृति स्तर का जो शिक्षण है उस पर रटने पर, प्रत्यास्मरण करने पर अधिक जोर दिया जाता है। और जो वो रटे हैं उनका वो प्रयोग तथा अभ्यास, यानी कि वह अपनी आगे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उसका प्रयोग कर सकें और अभ्यास कर सकें। तो ये हर्बर्ट महोदय ने स्मृति स्तर शिक्षण के ये 5 पद बताए हैं। इन 5 पदों के आधार पर स्मृति स्तर शिक्षण जो है वह मजबूत होता है और बच्चों को रटने में, अपने प्रत्यास्मरण में वृद्धि होती है। तो इन्होंने इसे पंचपदी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है और हर्बर्ट का यह स्मृति स्तर शिक्षण है। अब आइए बोध स्तर शिक्षण को देखें। तो बोध स्तर शिक्षण जो है मॉरिसन महोदय ने दिया है और बोध स्तर शिक्षण जो है इसमें इन्होंने 5 इसमें भी पद बताए हैं। पहला है अन्वेषण, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है संगठन या व्यवस्था और 5वां है अभिव्यक्तिकरण। अन्वेषण, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ को खोज करना, तो यहाँ खोज करना क्या है कि छात्र का पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र जो कक्षा में है इसके अंतर्निहित शक्तियाँ किस प्रकार की हैं, बच्चा कहाँ तक जानता है, उसको खोजने का जो कार्य है वो अन्वेषण के माध्यम से किया जाता है कि बच्चा वर्तमान समय में वह किस प्रकार की जानकारी रखता है पाठ्यवस्तु से संबंधित, इसको जानकारी प्राप्त करना यह अन्वेषण कहलाता है। और दूसरा है प्रस्तुतिकरण, यानी अन्वेषण जब शिक्षक जान लेता है कि विद्यार्थी बालक कितना स्तर तक जानता है, उसके बाद वह उसी से संबंधित प्रस्तुतिकरण करता है और प्रस्तुतिकरण करने के पश्चात आत्मीकरण यानी कि बच्चों को उसे आत्मनिष्ठ कराया जाता है, आत्मीकरण कराया जाता है, उसे याद कराया जाता है, उसे समझाया जाता है, उसको समझने पर जोर दिया जाता है। और उसके बाद संबंधित विषय वस्तु को संगठित या व्यवस्था के अंतर्गत, यानी
अन्वेषण से जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि बच्चा कहाँ तक जानता है, उससे संबंधित कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण कि बच्चा उसे आत्मसात कर ले, उस ज्ञान, उस पाठ्य वस्तु को, और उसको एक व्यवस्थित या संगठित स्वरूप प्राप्त कर ले, और उसके बाद उसे वह अपने अनुसार अभिव्यक्तिकरण कर दे, यानी कि जो पाठ्य वस्तु सीखा है उसे समझ कर अपने अनुसार जहाँ यथास्थिति आवश्यकता पड़े उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता अपने शब्दों में हो जाए, तो इसे बोध स्तर का शिक्षण कहते हैं। तो बोध स्तर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बोध स्तर शिक्षण के लिए स्मृति स्तर का शिक्षण होना जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब उस चीज़ को, जो पाठ्य वस्तु है उसे रटा होगा, उसे प्रत्यास्मरण किया होगा, जहाँ उसे आवश्यकता पड़ेगी वह उसे याद कर लेगा, याद आ जाएगी वो चीज़ें उसके मानसिक पटल पर, तो उसके आधार पर अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन के माध्यम से उसे आत्मसात कर लेगा, और उसके बाद एक व्यवस्थित स्वरूप स्थापित कर लेगा, और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ उसे वह व्यक्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसे बोध स्तर शिक्षण कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है वह चिंतन स्तर शिक्षण है, और चिंतन स्तर शिक्षण जो है यह हंट महोदय का है। इसमें यह हाई लेवल है, अगर इसको हम प्राइमरी स्तर का शिक्षण कह सकते हैं, इसे माध्यमिक स्तर का कह सकते हैं बोध स्तर को, और चिंतन स्तर को हम लोग उच्चतर शिक्षा स्तर कह सकते हैं, जिसे कि उच्च शिक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है, इस स्तर के शिक्षण का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, तो इसमें समस्या का प्रस्तुतिकरण, संकल्पना निर्माण, संकल्पना का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना अर्थात समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। तो इस स्तर पर क्या होता है, तो सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण, जो शिक्षक होता है वह किसी न किसी समस्या को छात्र के समक्ष उपस्थित कर देता है, और उपस्थित करने के बाद छात्र को उसके उत्तर, उसके समाधान के लिए संकल्पना निर्माण करनी पड़ती है। छात्र सोचता है यह हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा करता है, और ऐसा अगर होगा तो इसका समस्या का समाधान होगा कि नहीं, उसके लिए संकल्पना का परीक्षण करता है, और कि हमारी जो संकल्पना बनाए हैं उससे समस्या समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका परीक्षण कर संकल्पना का, उसके बाद निष्कर्ष निकालता है, यानी कि जो समस्या थी उसका समाधान प्रस्तुत करता है। तो यह चिंतन स्तर का है। आइए इसे तीनों को, यदि एक तरह से तीनों एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं, यानी कि अगर स्मृति स्तर शिक्षण बेहतर नहीं होगा तो बोध स्तर में कठिनाई होगी, अगर बोध स्तर और स्मृति स्तर बेहतर नहीं है तो चिंतन स्तर पे पहुंचना संभव नहीं है। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित, अंतर संबंधित हैं। और आइए एक उदाहरण के द्वारा समझें। यदि छात्र को प्राइमरी लेवल पर यह बताया जाए कि पृथ्वी जो है यह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो बच्चा उस समय वो याद कर लेगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जब बोध स्तर में जाएगा तो वह बच्चा बोध स्तर में यह उसका ज्ञात होगा कि अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके किस प्रकार की गति हैं, कैसे वो करती है, इस तरह के चीज़ों को वो समझना प्रारंभ करेगा। और जब चिंतन स्तर का शिक्षण होगा तो वहाँ बच्चा समझ लेगा कि पृथ्वी की वो अपना परिभ्रमण करती है, और 300 पैर अपने भी अक्ष पे घूमती है, और सूर्य का परिक्रमा भी करती है, यानी कि पूरा वह इसको समझ लेगा कि जो प्रारंभ हुआ स्मृति स्तर पर कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यहाँ पर आकर चिंतन स्तर पर बच्चा यह बता सकेगा या समझा सकेगा कि यह चिंतन कर सकेगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार करती है और क्यों करती है। यह सब चीज़ चिंतन स्तर पर बच्चा प्रस्तुत कर सकता है। तो यह आज का टॉपिक रहा। इस टॉपिक से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि शिक्षण के स्तर, तो शिक्षण के 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर शिक्षण जिसके प्रतिपादक हर्बर्ट हैं, और बोध स्तर शिक्षण जिसके प्रतिपादक मॉरिसन हैं, और तीसरा चिंतन स्तर शिक्षण जिसके प्रतिपादक हंट हैं। और स्मृति स्तर शिक्षण
किस पर जोर देता है? तो रटने पर जोर देता है, प्रत्यास्मरण पर जोर देता है। इसके कितने पद हैं? तो 5 पद है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम से जाना जाता है। तो हर्बर्ट के पंचपदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसके 5 चरण कौन कौन है? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध या साहचर्य, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, प्रयोग तथा अभ्यास। उसी तरह से बोध शिक्षण के कौन जनक हैं? मॉरिसन। इसमें कितने हैं? तो इसमें भी 5 चरण हैं: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, संगठन या व्यवस्था और अभिव्यक्तिकरण। और तीसरा जो है चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हंट हैं। और हंट ने इसमें 4 स्तर बताए हैं: समस्या का प्रस्तुतिकरण, संकल्पना निर्माण, संकल्पना का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना या समस्या समाधान। तो आज के इस शिक्षण के स्तर टॉपिक से ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था, परीक्षा से जो प्रश्न बनेंगे ये बनेंगे। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।